नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 7 अप्रैल 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। पहले प्रश्न में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में। वहीं दूसरा प्रश्न आधारित होगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना दिवस पर। तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे नवीन चिकारा के निलंबन पर। वहीं चौथा प्रश्न आधारित होगा सुंदरम होम फाइनेंस के एमडी के रूप में पदोन्नति पर। चौथे प्रश्न में हम जानेंगे कि किसको सुंदरम होम फाइनेंस के एमडी के रूप में पदोन्नत किया गया है। वहीं पांचवें प्रश्न में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के प्रबंधन के लिए एआई के उपयोग पर। छठा प्रश्न आधारित होगा कोविड-19 के उपचार हेतु भालू के पित्त का उपयोग की सिफारिश किस देश द्वारा की गई है, इस पर। सातवें प्रश्न में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल के विस्तार पर। वहीं आठवें प्रश्न में हम बात करेंगे प्रोफेसर अर्जुन देव के निधन पर। नवें प्रश्न में जानेंगे कि घर बैठे स्वयं कोरोना वायरस के लक्षणों के आधार पर जांच किस प्रदेश ने शुरू की है, इस विषय में। और 10वें प्रश्न में हम जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बॉब वेटन को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का दर्जा दिया है, वे किस देश से हैं? हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब्रिटेन। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बॉब वेटन को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का दर्जा दिया है, वे ब्रिटेन से हैं। इनकी उम्र 112 वर्ष है। इन्हें यह रिकॉर्ड खिताब जापान के चितेत्सु वातानाबेबे का 23 फरवरी 2020 को 112 साल और 355 दिन पर निधन होने के बाद दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कला संग्रहालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? हमारे पास ऑप्शन है 63वां, 64वां, 66वां या 70वां। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 66वां स्थापना दिवस। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने 29 मार्च 2020 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। एनजीएमए ने लॉकडाउन के कारण आगंतुकों के भौतिक रूप से संग्रहालय का दौरा किए बिना उनके संग्रहों का आनंद लेने के लिए वर्चुअल टूर यानी कि आभासी दौरा करने की सुविधा शुरू की है। यह पहली बार है जब असाधारण परिस्थितियों में एनजीएमए ने कला प्रेमियों को अपने स्थायी संग्रह के आभासी दौरे की सुविधा प्रदान की है। वर्चुअल टूर के लिए वेबसाइट का लिंक www.ngmeindia.gov.in/index.asp पर उपलब्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नवीन चिकारा को निलंबित किया गया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? हमारे पास ऑप्शन है तीरंदाजी, शॉट पुट, हॉकी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, शॉट पुट। भारतीय शॉट पुट नवीन चिकारा को वैश्विक एथलीट्स बॉडी द्वारा डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन को विश्व एथलेटिक्स के रूप में नाम दिया गया है। IAAF की स्थापना 17 जुलाई 1912 को हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन था। इसके बाद इसे 2001 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन में बदल दिया गया। इसका मुख्यालय मोनाको में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुंदरम होम फाइनेंस के एमडी के रूप में पदोन्नत किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है PS जयकुमार, आदित्य पुरी, D लक्ष्मी नारायणन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, D लक्ष्मी नारायणन। डी लक्ष्मी नारायण को सुंदर होम फाइनेंस के एमडी के रूप में पदोन्नत किया गया है। वे 1 अप्रैल 2020 से कार्यभार संभालेंगे। वे श्री तिवास आचार्य का स्थान लेंगे जो 2010 से कंपनी के प्रबंध निदेशक थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा कोरोना वायरस के प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है भारत, म्यांमार, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश द्वारा कोरोना वायरस के प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकार को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपनी अगली कार्रवाई करने में सहायता करना है। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा कोविड-19 उपचार के लिए भालू के पित्त के उपयोग की सिफारिश की गई है? हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, चीन, इटली, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, चीन। चीन के द्वारा कोविड-19 के उपचार के लिए भालू के पित्त के उपयोग की सिफारिश की गई है। चीन में
10 रे क्विंग इंजेक्शन, जिसमें भालू का पित्त होता है, को नए कोरोना वायरस द्वारा संक्रमित रोगियों के इलाज में उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन से डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है NS विश्वनाथन, BP कानूनगो, महेश कुमार जैन या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, BP कानूनगो। डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो का कार्यकाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 1 वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया गया है। इनका 3 वर्ष का कार्यकाल 3 अप्रैल 2020 को समाप्त होना था। हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन द्वारा खराब सेहत के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया। वर्तमान में BP कानूनगो सहित 2 और डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन एवं डॉक्टर MD पात्र हैं। RBI के गवर्नर शशिकांत दास हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोफेसर अर्जुन देव का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे? हमारे पास ऑप्शन है इतिहासकार, खेल, अभिनय, चिकित्सा। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है इतिहासकार। प्रोफेसर अर्जुन देव महान शिक्षाविद एवं इतिहासकार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और शैक्षणिक परिषद यानी कि NCERT में एक इतिहासकार के रूप में कार्य किया। इनके द्वारा आधुनिक समकालीन भारत और विश्व पर NCERT के लिए पाठ्य पुस्तकें लिखी गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वायरस के खिलाफ लड़ाई तेज करते हुए एक ऐसी ऑनलाइन पहल शुरू की है जिससे लोग घर बैठे स्वयं कोरोना वायरस के लक्षणों के आधार पर जांच कर सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन है बिहार, केरल, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 वायरस के खिलाफ लड़ाई तेज करते हुए एक ऐसी ऑनलाइन पहल शुरू की है जिससे लोग घर बैठे स्वयं कोरोना वायरस के लक्षणों के आधार पर जांच कर सकते हैं। राज्य सरकार ने अपोलो 24x7 के साथ मिलकर एक ऑनलाइन पहल शुरू की है जो https://covid19.maharashtra.gov.in पर उपलब्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? हमारे पास ऑप्शन है 10 साल, 15 साल, 20 साल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 15 साल। केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में 15 साल रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे। जिन बच्चों ने 7 वर्ष तक प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की है और 10वीं या 12वीं कक्षा की परीक्षा दी है वे भी डोमिसाइल के हकदार होंगे। अभी तक जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल का कोई प्रावधान नहीं था। तो ये थे हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित आज के 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।